बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है खड़े मसाले के कीमे की, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से मैंने ये बनाया है और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है खड़े मसाले के कीमे की है। अगर इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो आपका खड़े मसाले का कीमा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ और करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। सबसे पहले एक पैन में देखें, ये मैंने 1 टीस्पून ले लिया है ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है साबुत धनिया। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद जब इनमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी और इनका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इनको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। बस मोटा मोटा सा कूटना है, बारीक नहीं करना है कि धनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। बस इतना हमें कूटना है इसको। ये देखें, बस हमने इसको कूट लिया है। अब मैं इसको एक प्याली में निकाल लूँगी। अब अपनी कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालूँगी। ये भी मैंने क्रश किया हुआ है। क्रश किया हुआ अदरक लहसुन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो कीमा। ये बीफ का मोटा मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है। इसको अदरक लहसुन के साथ में उस वक्त तक भूनूंगी जब तक कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट में कीमे का कलर चेंज हो गया है और कीमे ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटी हुई प्याज। ये देखें, यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याज ली है और इतनी ही साइज़ की आधी प्याज काट ली है और इतनी ही मैंने साबुत प्याज छोड़ दी है। ये मैं बाद में ऐड करूँगी। अब एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है। इसको भी मैं बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टमाटर डालें या ना डालें, लेकिन टमाटर डालने से थोड़ा सा कलर बहुत अच्छा आ जाता है और थोड़ा सा मतलब ये कि टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है टमाटर डालने के बाद। तो एक अच्छा सा लाल बड़ा सा टमाटर काट के इसमें ऐड कर दें तो कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका। और जो एक ब्लैकिश सा कलर होता है कीमे का बाद में पकने के बाद, वो नहीं रहता। बहुत खुश रंग सा कीमा हमारा बन के तैयार होता है। अब बारी आ जाती है यहाँ पे मसाले डालने की। यहाँ पे मसालों में मैंने 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ली है। यहाँ पे मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, कुछ काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची और कुछ लौंगी ले ली हैं। ये सब मसाला मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इन मसालों के साथ ही भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा जो हमने रखा था ड्राई रोस्ट करके, उसको भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और सारे मसाले को अच्छे तरीके से कीमे के साथ मिक्स करेंगे। थोड़ी देर में इसको चमचा चलाती रहूँगी ताकि तमाम मसाले अच्छी तरीके से कीमे के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें तकरीबन पौने 2 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल कर दूंगी और इसको ढक के हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारा कीमा अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। ये चूँकि हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा है, इसलिए ये थोड़ी सी देर लेगा गलने में। तो तकरीबन 40 मिनट तक मैं इसको रखूँगी दम पे, हल्की आँच पे, ताकि कीमा हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए व्यूअर्स, 40 मिनट्स हो चुके हैं। हमारे कीमा हमारा तकरीबन गल चुका है अच्छी तरीके से और पानी खुश्क होकर आधा रह चुका है। पानी बल्कि आधे से भी कम है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबुत लाल मिर्चें। साबुत लाल मिर्चें मैं इस वजह से ऐड कर रही हूँ इस स्टेज पर। पहले मैंने इसीलिए डाली ताकि ये अच्छी तरीके से गल ना जाए और गल के टूट ना जाए, क्योंकि अगर ये गल के टूटी तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा हमारा कीमा। अगर आपको मिर्ची तेज़ रखनी है तो आप इसको साबुत मिर्चों को पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इनको तोड़ना नहीं है, इस वजह से मैं इनको इस स्टेज पर डाल रही हूँ ताकि ये टूटे नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। साबुत मिर्ची डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी कीमे का और इसमें जितना भी पानी है वो सब ड्राई कर दूँगी। अच्छी तरह से भून लेंगे हम इसको। जो टमाटर के छिलके नज़र आते जाएं उनको भी आप रिमूव करते जाएं, क्योंकि ये बदनुमा लगते हैं फिर हमारी डिश में।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून दही। दही हम प्याज के हिसाब से ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने जितनी प्याज इसमें डाली है उस हिसाब से मैंने एक बड़ा लाल टमाटर भी इसमें शामिल किया था, और उसी हिसाब को देखते हुए मैंने 4 टेबल स्पून दही शामिल किया है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1.5 प्याज जो आपको दिखाई थी छोटे साइज़ की, वो प्याज मैंने इसमें काट के शामिल कर दी है। इस स्टेज पे मैंने प्याज इसलिए शामिल की है क्योंकि खड़ी खड़ी प्याज अच्छी लगती है। हमें इस प्याज को गलाना नहीं है, वरना हमारा कीमा मीठा हो सकता है। इस वजह से हमें इस प्याज को थोड़ा सा बस सॉफ्ट करना है। उसके बाद मैं इसमें कटी हुई अदरक डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और हरी मिर्चें बीच में से काट के शामिल कर दूँगी इसमें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नींबू का रस। ये तकरीबन हाफ़ नींबू का रस है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको उस वक्त तक दम के लिए रख दूँगी जब तक हमारी प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है और प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अगर गल जाएगी प्याज तो हमारा कीमा जो है वो मीठा मीठा सा लगेगा, इसलिए हमें प्याज को बिल्कुल भी नहीं गलाना है। सिर्फ उतनी देर तक के लिए हमें इसको दम पे रखना होगा जब तक के लिए प्याज जो है हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। ये देखें सॉफ्ट हो गई हैं हमारी मिर्चें, लेकिन टूटी नहीं है, बस मुझे इतनी ही चाहिए थी। इस वजह से मैंने इसको हाफ़ डन होने के बाद, कीमा गलने के बाद मैंने मिर्चों को शामिल किया था। अगर आप चाहते हैं कि मिर्चें आपकी गल जाएँ और टूट जाएँ, मिक्स हो जाएँ कीमे में, तो फिर आप उसको पहले इस स्टेज पर डाल दीजिएगा। कीमा हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब मैं इसको प्लेटर में निकाल रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है। बहुत मज़ेदार सा कीमा हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप कीमा बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार कीमा लगेगा। बकरा ईद करीब करीब है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे, अगर आप 1 किलो का भी बनाएंगे तो आप इन इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लीजिए, तो आपका 1 किलो के हिसाब से कीमा बहुत ज़बरदस्त और शानदार सा बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी अदरक मैंने डेकोरेशन के लिए बचा ली थी, थोड़ी सी अदरक मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी और हरी मिर्चें स्प्रिंकल कर दूंगी। आप भी जब इसको डिश आउट करें तो इन तीनों चीज़ों से अपनी डिश को ज़रूर डेकोरेट करिएगा। बहुत खूबसूरत लुक आता है, देखने में भी टेम्पटिंग लगती है हमारी डिश। तो व्यूअर्स, आपको इंशाल्लाह ताला मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत मज़ेदार और बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है खड़े मसाले के कीमे की। बकरा ईद करीब करीब है, इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा बकरा ईद में इस रेसिपी को। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।